ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 श्लोक संख्या 15 इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये 15 नंबर श्लोक का तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। ये श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया परत ज्ञानासुरं भावमाश्रिता। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. कैसे चार प्रकार के दुष्कृति लोग जो मूर्ख हैं, पहला कैटेगरी। दूसरा माया परत ज्ञाना, जिनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है, दूसरा कैटेगरी। तीसरा नराधमा, चौथा आश्रित प्रवृत्ति के लोग, ये कभी भी मुझे समर्पण नहीं करते। तो हम लोग बूढ़ा कैटेगरी का जो है उसका चर्चा किए थे, नराधमा का स्टार्ट कर दिए। नराधमा किसको बोलते हैं, बूढ़ा किसको बोलते हैं, दो कैटेगरी हमने अभी तक चर्चा किया। आपने इससे कोई वक्त बताएगा क्या कि नराधमा और बूढ़ा कौन है? तो इनका किनको बूढ़ा बोला गया है, किनको नराधमा बोला गया है, यस कौन बताएगा? बताइए हाथों को करिए, है ना। सो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अब माता जी आप घर पे ऐसे ही कथा सुनते हैं क्या? अच्छा ठीक है। क्या? हाँ ठीक है। इट इज, सुनिए आगे बता रहे हैं कि ये नराधमों का क्या कर्तव्य होता है, मतलब ये क्या नहीं करते। ये केवल अपने जो संतान होती हैं उनको भौतिक शिक्षा दे करके उनको अच्छा एमएनसी में जॉब मिल जाए, या अच्छा उनको सरकारी जॉब मिल जाए, बस यही उनका उद्देश्य रहता है। भक्ति मंदिर नहीं, नहीं जरूरत नहीं है, सब फालतू चीज है, इसका जरूरत नहीं है। ये इस कैटेगरी में है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन टू रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस डोरमेंट इन देम। द 10 processes of reformatory ceremonies as enjoined in the Manusmriti, which is the guide to religious principles, are meant for reviving God consciousness in the system of Varnashram. However, no process is strictly followed now in any part of the world, and therefore 99.9% of the population is Narat. बूढ़ा की कैटेगरी में वही में है, लगभग 95-90% बोल सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्पेशली नराधमा की कैटेगरी के लिए परसेंटेज भी दे दिया कि पूरे विश्व में 99.99% पॉपुलेशन जो है नराधमा कैटेगरी, जो वर्णाश्रम सभ्यता को नहीं मानते, मॉडर्न साइंटिस्ट को मानते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक जो सभ्यता है उसी को सब कुछ मान करके उसी में लगे हुए हैं। और स्पेशली जो ये संस्कार बताए गए हैं, वैदिक संस्कार,
वर्णाश्रम धर्म इसको पालन नहीं करते हैं, इस कैटेगरी में। So when the whole population becomes Naradhama, naturally all their so-called education is made null and void by the all-powerful energy of physical natures. समझ आ रहे हैं? या माइक लगा दीजिए, नहीं लगा दीजिए, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं चालू, मैं मना कर रहा था, मुझे वो चीज नहीं खिलानी चाहिए, जबरदस्ती खिला दी। एक आलू का पराठा खाने थे, पूरा दिन कुछ नहीं खा पाया। हाँ, मैं वही मैं बोला था। ऑन करिए। कौन सी? ये इनको तो नहीं आ रहा, ये आपको ऑनलाइन इनको नहीं आ रहा है। सॉरी तो ऊपर से लिखा। Even the whole population becomes around. Mostly all the so-called education is made by all powerful energy of information on माया। जब ज्यादातर ऐसे जो जनसंख्या है, धनात्मक है, तो उनका जितना भी प्रयास है सो कॉल्ड एजुकेशन के द्वारा या आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके जो भी वो प्रगति करना चाहते हैं वो सब नल एंड वॉइड। और वर्ड जानते हैं? शून्य। प्रभु जी आवाज नल नहीं आ रही है मतलब बराबर। आवाज नहीं आवाज आएगा। एकदम इको आ रहा है, हाँ एकदम क्लियर नहीं आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन। एक मिनट, अभी इनको थोड़ा कम कर दीजिए और स्पीकर को घुमा दीजिए। हाँ कुछ ऐसा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आवाज भी थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ। अभी जय मेरे का लिंक डाल दूं इसी में, कंटिन्यू करना है ना? हाँ, हाँ डाल दीजिए, देख सकते हैं 5 मिनट। हरे कृष्ण। तो नारायण मचक ज्यादातर मनुष्य समाज वहाँ पे नराधमा हो जाएगी, भगवान की बच्चा होता है। तो फिर उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जाएगा आधुनिक शिक्षा के बल पे कुछ स्नातक कहेंगे तथा या फिर आधुनिक समाज में सफलता प्राप्त करने का जो प्रयास है वो क्या हो जाएगा सब, वो सब जीरो कर दिया जाता है। किसके द्वारा? माया, माया के द्वारा। और हम परिणाम देख सकते हैं, ये बात सत्य है। द्रौपदी जी के एक एक स्टेटमेंट जो है ना, वो पूरे आधुनिक समाज का निष्कर्ष है। निष्कर्ष द्रौपदी दिख रहे हैं। आप देखिए, जितने भी जो वेल एजुकेटेड सोसाइटी जिसमें सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड माने जाते हैं ना, बहुत एजुकेटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इसके जो पालन, वो उतने ही ज्यादा माया में रहते हैं। मतलब उतने ज्यादा चारों नियम तोड़ते हैं, उतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पैसा खूब रहेगा, पैसा होगा, नाम होगा, बाकी सारी फैसिलिटीज होगी, सब होंगी, लेकिन उतने ही ज्यादा नियम तोड़ते हैं, उतने ही ज्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए जो भारतवर्ष में भी देख सकते हैं आप कि जो सोसाइटी है, जो जगह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन से जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, वो उतना ही ज्यादा वहाँ पे माया के प्रभाव है। उनके जो अटेम्प्ट है, यानी उनका जो प्रयास है कि ये आधुनिक शिक्षा के द्वारा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के द्वारा सुख प्राप्त करने का जो इच्छा है और कंफर्ट प्राप्त करने का इच्छा है, ये प्रयास विफल कर दिया जाता है माया के द्वारा। कैसे, किस रूप में? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिस्टर्बेंसेस, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, हाँ, और अल्टीमेटली यहाँ तक कि सुसाइड वगैरह बेइज्जती हो जाती है। तो बिल्कुल सही लिखा है, सही बात है ना? आप में से कितने भक्तों ने ये सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस किया अपने आसपास या समाज में, संसार में? इस बात को कितने लोग स्वीकार करते हैं, बताइए। बस। और एक दो भक्त लोग, बाकी लोग का क्या मत समझ पाए? ये लाइन का अर्थ क्या मैंने बताया जो गोपाल जी लिख रहे हैं, आप लोग समझ पाएंगे तो स्वीकार कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ गीता, learned man is he who sees on equal terms the learned Brahman, the dog, the cow, the elephant, and the dog nature. He is the vision of a true devotee. Sri Nityanand Prabhu, who is the incarnation of Godhead as divine master, नित्यानंद प्रभु की कथा में सुन रहे हैं नंदनाचार्य के कवि, वही श्री नित्यानंद प्रभु जो कि भगवान के अवतार से महाप्रभु के विस्तार है।
तो एक डिवाइन मास्टर हमारे सबके, डिवाइन मास्टर मतलब द ओनली मास्टर, दिव्य स्वामी हमारे, और delivered the typical Narathmas, the German Sekai Makai, and showed how the mercy of a real devotee is bestowed upon the lowest of mankind. So the Naradama, who is contained by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of a devotee. इस प्रकार के जो नराधमा होते हैं, उनके ऊपर कृपा नित्यानंद प्रभु, जो आदि गुरु, वो करते हैं जगाई मधाई को जैसे की, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के ही रिप्रेजेंटेटिव शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके परंपरा में आने वाले गुरु, तो वो ऐसी कृपा करते हैं। तो दिस इज मर्सी ऑफ अ रियल डिवोटी। वास्तविक भक्ति की कृपा क्या होती है कि वो जो इस संसार में जो नराधमा है, उस नराधमा को क्या कर देते हैं, भाव का भक्त बना देते हैं। नराधमा कौन है? जो आधुनिक समाज, आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण वेस्टर्नाइज हो जाता है, चारों नियम तोड़ता है। जैसे हिप्पीज हुए ना, हिप्पीज लोग चारों नियम तोड़ते थे, पाप करते थे, कोई भगवान नहीं, कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते, नाराज होने के लिए रूपा जी जाके उनका उद्धार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इन प्रोपोगेटिंग द भागवत धर्म और activities of the devotees has recommended that people submissively hear the message of the personality of God. The essence of this message is Bhagavad Gita. भागवत धर्म के प्रणेता, फाउंडर आचार्य, फाउंडर भागवत धर्म को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंडेशन दिया है कि भक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बड़े ही विनम्रता पूर्वक सबमिसिव होकर के परम भगवान के संदेशों को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, श्रवणम, उस पे मैसेज, वो महाप्रभु उस पे जोर दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, बाकी सारी चीजें होती है, श्रवण ही रह जाता है, दर्शन हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, स्नान भी हो जाता है, बस श्रवण नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना, उसके लिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने का मौका मिले तो श्रवण करना। तो द एसेंस ऑफ दिस मैसेज इज भगवद गीता, और इसका भी एसेंस क्या, भगवद गीता जो हम लोग कर रहे हैं, और वही श्रवण नहीं हो पाता है। The lowest amongst human beings can be delivered by this submissive hearing process only. Only लिख रहे हैं तो उपाध्याय, only क्यों लिख रहे हैं? जैसे नराधमा लोग इस संसार में, उनका भी उद्धार हो सकता है केवल इस श्रवण के प्रोसेस के द्वारा, श्रवणम की विधि के द्वारा। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मैं बताया वही कृपा जी, unfortunately, they even refuse to give an oral reception to these messages. And what to speak of surrendering to the will of the Supreme Lord. The Radhamas of the lowest of mankind willfully neglect the prime duty of the human being. मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? हाँ, मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? भगवान को समर्पण करना। भक्तों का भी तो होगा ना, भक्तों का तो सबसे ज्यादा है, और भगवान का समर्पण तो दूर की बात है, विनम्रता पूर्वक भगवान के बारे में सुनने के लिए भी रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं सुनना। लेकिन श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु प्रिय भागवत धर्म, भगवान को अगर हम अपने जितने भी अनर्थ हैं उससे मुक्त होना चाहते हैं तो श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का अर्थ क्या है, कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण मन जो है अलाउ नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पे रिफ्यूज बस ऐसा नहीं है कि कोई श्रवण करने ही नहीं आता, श्रवण करने बैठ भी जाएगा तो मन कहीं और चला जाता है ना, सही बात है ना, हाँ, चला जाता, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो भक्त अगर ध्यान से सुन सके,
फोकस से और गहराई से समझ सके और स्वीकार कर सके और उसको पालन करने के लिए तत्पर हो सके, तो बहुत ही परम भाग्यशाली, तो उसका उद्धार निश्चित रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से कैटेगरी बताएंगे। तीसरा कैटेगरी माया चोरत ज्ञान। तीसरा कैटेगरी, ये कैटेगरी हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। गीता का यहीं पे रोकते हैं। अभी जो कथा गौर कथा कंटिन्यू कर रहे थे वो करते हैं। इससे पहले किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी तक के डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ पूछिए।